कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल, हर महीने, हर दिन और यहाँ तक कि हर घंटे बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनकी आदतें। नमस्कार दोस्तों, आदतें ही तो हैं जो हमारी किस्मत बनाती हैं। आदतें वो छोटी छोटी चीजें हैं जो या तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना देती है या बर्बाद कर देती है। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, मोबाइल में घुस जाना, काम टालना, ये सब सुनने में जितने छोटे चॉइसेस लगते हैं, लेकिन यही एक दिन आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अब सोचिए, अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती? जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। यानी सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं है, आपको उस लेवल तक उठाने वाले सिस्टम्स यानी आपकी डेली हैबिट्स ज्यादा मायने रखती हैं। 2025 का ये नया साल एक नया चैप्टर हो सकता है अगर आप अभी से अपनी कुछ हैबिट्स को बदल लें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 पावरफुल आदतों की जो 2025 में आपको बना सकती हैं सुपर सक्सेसफुल, वो भी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। आदतों को बदलने का ये सफर एक क्रांतिकारी बदलाव का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ हर आदत के पीछे छुपी होगी एक कहानी, एक साइकोलॉजिकल लॉजिक और एक एक्शनेबल टिप जिससे आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 सिर्फ एक और साल ना होकर आपका बेस्ट साल बने, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड हैबिट्स दैट मेक यू सक्सेसफुल इन 2025। 2025 की दुनिया तेज है, स्मार्ट है और बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, यानी यहाँ हम आसानी से भटक जाते हैं। किसी एक काम पर बहुत ज्यादा समय तक स्टिक रह पाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। एक औसत इंसान हर दिन 4 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहा है। सोशल मीडिया का कंटेंट हमारी अटेंशन स्पैन को 8 सेकंड से भी कम कर चुका है, जो अब गोल्ड फिश से भी नीचे है। और मेंटल हेल्थ, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक हर 3 में से 1 युवा किसी न किसी मानसिक तनाव का शिकार होगा। इसीलिए अब सर्वाइवल नहीं, इंटेंशनल लिविंग जरूरी हो गया है और उसका रास्ता आदतों से ही होकर जाता है। आदतें कैसे हमारे ब्रेन को रिवायर करती हैं, जेम्स क्लियर ही एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हर बार आप जब कोई आदत दोहराते हैं, आप अपने ब्रेन के अंदर एक नई वायरिंग बनाते हैं। जैसे जैसे ये रूटीन दोहराई जाती है, ये मजबूत होती जाती है और एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। यानी आदतें सिर्फ टाइम टेबल नहीं होती, वो आपकी पहचान गढ़ती हैं। जो सुबह 5 बजे उठता है वो सिर्फ जल्दी उठने वाला इंसान नहीं होता, वो एक कमिटेड इंसान होता है। जो हर रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल करता है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, वो जिंदगी को कॉन्शियसली जी रहा होता है। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, एक हर सुबह उठकर 15 मिनट योग करता है, एक कॉफी लेकर मोबाइल स्क्रॉल करता है। 1 साल बाद पहला दोस्त फिट है, फोकस्ड है, खुश है। दूसरा दोस्त परेशान है, चिड़चिड़ा है, डायरेक्शन लेस है। ये कोई जादू नहीं, ये छोटी आदतों की ताकत है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी आदतें हैं जो 2025 में आपको सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि संतुलित, शांत और शक्तिशाली बना सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 आदतों की जो साइंस द्वारा प्रमाणित हैं और दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इन्हें रोज अपनाया भी जाता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी नई लाइफस्टाइल की एक शुरुआत हो सकती है। पावरफुल आदतों की लिस्ट में टॉप पर है अपने टाइम को मास्टर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपके जैसे ही 24 घंटे पाते हैं, वो कुछ ही सालों में करोड़ों की कंपनियां कैसे खड़ी कर लेते हैं? असल में फर्क समय में नहीं होता, फर्क होता है टाइम की समझ में। सफल लोग सिर्फ समय का इस्तेमाल नहीं करते, वो समय के साथ खेलना जानते हैं।
टाइम मैनेजमेंट इजंट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। हर दिन तुम्हें 2 गिफ्ट मिलते हैं, एक नई सुबह और एक नया मौका। जो इन दोनों को पहचान ले वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही होती है, एकाग्रता यानी फोकस एक दुर्लभ क्षमता बन चुकी है। ऐसे में जो लोग अपने समय का मालिक बनना सीख जाते हैं, वही लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग और डीप वर्क इसी मास्टरी का हिस्सा है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के टूल्स नहीं हैं, ये आपके दिमाग को ट्रेन करने के तरीके हैं, जिससे आप कम समय में ज्यादा गहराई से ज्यादा प्रभावशाली काम कर सकें। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं और हर ब्लॉक को एक खास काम के लिए निर्धारित करते हैं। जैसे सुबह 7 से 8 बजे सिर्फ एक्सरसाइज, 8 से 9 नाश्ता और फिर पढ़ाई, 9 से 10 सिर्फ गहराई से जरूरी काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ऐसा करने से आपका ब्रेन पहले से जानता है कि कब क्या करना है। इससे निर्णय लेने की थकान कम होती है और आप अपने दिन को ज्यादा इंटेंशनल और प्रभावशाली तरीके से जीते हैं। अब बात करते हैं डीप वर्क की। ये उस तरह का काम है जिसे करते हुए आप इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। कोई भी बड़ा इनोवेशन, गहरी क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी स्टेट से निकलती है जब आप एक शांत वातावरण में बिना किसी सोशल मीडिया या फोन कॉल्स के सिर्फ एक काम पर पूरी शिद्दत से ध्यान देते हैं। तब आप डीप वर्क की स्थिति में होते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं या किसी बिजनेस प्लान पर काम कर रहे हैं। अगर आप हर 10 मिनट में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं तो आपका दिमाग उस फोकस को दोबारा बनाने में कई मिनट बर्बाद कर सकता है। वहीं अगर आपने टाइम ब्लॉक किया, जैसे सुबह 10 से 12 सिर्फ उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है और आपने मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कर दिए हैं, तो आप उस काम में जिस गहराई से उतरते हैं वो क्वालिटी और स्पीड दोनों में दिखती है। स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में आप दिन में सिर्फ 1 या 2 डीप वर्क ब्लॉक्स रखें। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकेंगे। टाइम ब्लॉकिंग आपको स्ट्रक्चर देता है और डीप वर्क उस स्ट्रक्चर को मीनिंग देता है। जो लोग हर दिन अपने फोकस को ट्रेन करते हैं, वही लोग सालों के काम को महीनों में खत्म कर पाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आदत है। एक ऐसी आदत जो आपको 2025 में बाकी सबसे अलग बना सकती है। सोचो, एक आम इंसान और एक सफल इंसान, दोनों के पास 24 घंटे हैं। आम इंसान दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया, 2 घंटे टीवी और बाकी वक्त रैंडम टास्क्स में खो देता है। सफल इंसान उन्हीं घंटों को एनर्जी ऑप्टिमाइज टास्क में इन्वेस्ट करता है। हेल्थ, स्किल्स, स्ट्रेटजी, नेटवर्किंग। अगली आदत है हर सुबह जल्दी उठने की, जिसके लिए आपको रात को टाइम पर सोना भी होगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागना सिर्फ एक आदत भर नहीं होती, ये एक सोच होती है, एक जिम्मेदारी होती है अपने जीवन के प्रति। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, उस समय सुबह उठकर खुद के लिए वक्त निकालना आपको भीड़ से अलग कर देता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उन्हें सिर्फ ज्यादा समय ही नहीं मिलता, उन्हें मिलता है एक शांत दिमाग, एक तरोताजा शरीर और एक विजन जो पूरे दिन उनका साथ देता है। कल्पना कीजिए 4 या 5 बजे की सुबह है, चारों तरफ शांति है। आप चाय की चुस्की लेते हुए बालकनी में खड़े हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और आप खुद से जुड़े हुए हैं। कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये वो समय होता है जब आप खुद को सुन सकते हैं, और जब इंसान खुद को सुनने लगता है तब असली बदलाव शुरू हो जाता है।
सुबह जल्दी उठने से आपके पास दिन की प्लानिंग का मौका होता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या अपने गोल्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये सारे काम जब आप शांत और रिफ्रेश माइंड से करते हैं तो उनका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। रिसर्च भी कहती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। अगर आप अभी देर से उठते हैं और बदलाव चाहते हैं तो खुद को जोर जबरदस्ती में ना डालें। शुरुआत छोटे स्टेप से करें। हर दिन 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। रात को सोने से पहले अपना अगला दिन प्लान करें ताकि सुबह आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। जब आप अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो सुबह की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठना एक हैबिट से कहीं ज्यादा है। ये खुद से मिलने का एक वक्त है, अपनी सोच को निखारने का समय है और अपने भविष्य को रोज थोड़ा बेहतर करने का जरिया है। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन दुनिया के सफल, समझदार और अनुभवी लोगों से मिलने और उनसे सीखने का मौका हो तो आप क्या करेंगे? आप उस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, है ना? किताबें हमें ठीक यही मौका देती हैं, बिना उनसे मिले उनके अनुभव, ज्ञान और सोच की गहराई को अपनी जिंदगी में उतार लेने का। और यही शक्ति है रीडिंग हैबिट की। रोज पढ़ना एक ऐसी आदत है जो न केवल आपके दिमाग को तेज बनाती है बल्कि आपके सोचने का तरीका, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक समझ तक को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आप सिर्फ नई जानकारी नहीं ले रहे होते बल्कि आप अपने भीतर की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, पढ़ना तो ठीक है लेकिन क्या पढ़ें? सबसे पहले अपने लक्ष्य के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल स्ट्रेंथ चाहते हैं तो द पावर ऑफ नाउ या यू कैन हील योर लाइफ जैसी किताबें आपको भीतर से मजबूत करेंगी। शुरुआत कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज 1 घंटा पढ़ना होगा तभी फायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज भी पढ़ने से आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी की एक लहर बन जाती है। बस आप हर दिन एक ही समय तय करें, चाहे सुबह उठकर हो या सोने से पहले, और उसी समय किताब खोल लें। धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग को एक सुपर पावर की तरह शार्प कर देगी। पढ़ना आपके ब्रेन को अपडेट करता है, ठीक वैसे जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ये आपको अपने पुराने सोचने के तरीकों से बाहर निकालता है और नए पर्सपेक्टिव्स के लिए दरवाज़ा खोल देता है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर सफल इंसान के पास एक बात कॉमन होती है, रीडिंग हैबिट। अगर आप खुद को 2025 में नए लेवल पर देखना चाहते हैं तो किताबों को अपना रोज का साथी बना लीजिए, क्योंकि एक अच्छी किताब कभी सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो ट्रांसफॉर्म करती है। अगली आदत है दोस्तों, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल क्लैरिटी। अगर आप अपने जीवन को ऊर्जावान, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो आपको एक आदत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज ये सिर्फ बॉडी को शेप में लाने की बात नहीं है, ये बात है अपने माइंड और मूड को कंट्रोल करने की, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपकी चिंता, तनाव और नेगेटिव सोच को कम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको एक क्लियर माइंड सेट देते हैं। इसीलिए जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहता है। अब बात करें प्रैक्टिकल तरीके की। बहुत से लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना होगा,
लेकिन असलियत ये है कि आपको हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने शरीर को मूव करने की ज़रूरत है। वो चाहे तेज़ वॉक हो, योगा हो, डांस हो, साइकिलिंग हो या फिर कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा आता हो। ज़रूरी नहीं कि ये सारे भारी भरकम वर्कआउट हों, ज़रूरी ये है कि वो नियमित हों। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक ऐसा समय फिक्स करें जब आपका मन और शरीर दोनों सबसे तैयार होते हैं। जैसे सुबह का समय, एक शांत जगह पर थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, कुछ डीप ब्रीदिंग, फिर 15 से 20 मिनट हल्का कार्डियो या योगा, साथ में अपलिफ्टिंग म्यूजिक या पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। फिर देखिए कैसे आपकी एनर्जी और माइंडसेट दोनों उड़ान भरने लगेंगे। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होते, ये मेंटल डिटॉक्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे जैसे आप पसीना बहाते हैं वैसे वैसे आप अपने अंदर की थकान, डर और नेगेटिव सोच को बाहर निकालते हैं। यही वजह है कि जब आप अपने शरीर को रोज़ थोड़ी देर का समय देते हैं तो आप अपने मन को भी शांत और सशक्त बना रहे होते हैं। याद रखिए, एक फिट शरीर में ही एक शांत और आत्मविश्वासी मन रह सकता है। जब आप शरीर और मन दोनों के साथ काम करें तभी आप अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। अगली आदत है ग्रोथ माइंडसेट। हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन चुनौतियों को एक ठहराव समझ लेता है और कोई उन्हें नए दरवाजे की तरह देखता है। यही फर्क है एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील सोच का मतलब ये मानना है कि हमारी क्षमताएं, हमारा टैलेंट और हमारी समझ समय के साथ बेहतर हो सकती हैं अगर हम सीखने के लिए खुले हों। 2025 की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हर हफ्ते बदल रही है, नई नई स्किल्स की मांग हो रही है, वहां सबसे बड़ा हथियार है बदलते रहना और सीखते रहना। एक व्यक्ति जो हर नई चीज से घबराता है वो बहुत जल्दी पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर असफलता को एक सीख की तरह देखता है वो लगातार आगे बढ़ता है। यही है ग्रोथ माइंडसेट का जादू। ये आपको हर ठोकर से मजबूत बनाता है, ना कि डरा देता है। सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये फिक्स्ड आइडिया नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता। वो मानता है कि बार बार कोशिश से वो बेहतर बन सकता है। यही सोच अगर हम बड़े होने पर भी रख लें तो काम, रिश्तों और लाइफ के हर पहलू में तरक्की करना संभव हो जाता है। अब सवाल आता है कि इस सोच को विकसित कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी शब्दावली बदलनी होगी। जब भी मन में आए कि मुझसे नहीं होगा तो उसे बदल दीजिए, अभी नहीं हो रहा लेकिन मैं सीख लूंगी। दूसरा, असफलताओं को अंत की तरह मत देखिए, बल्कि उन्हें एक रास्ता समझिए जो आपको बताता है कि अगली बार क्या बदलना है। हर बार जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। ये सवाल आपकी सोच की दिशा बदल देगा। तीसरी बात, सीखने की प्रक्रिया को गले लगाइए। बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत रिजल्ट मिले, एक रात में अमीर बन जाएं या एक हफ्ते में फिट हो जाएं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि प्रक्रिया में विश्वास रखो, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। और जब आप इस सोच में काम करते हो तो आप खुद को दूसरों से नहीं, खुद से compete करने लगते हो। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये आदतें गहराई से बस जाएं, तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो खुद भी इस सोच में जीते हैं। उनसे सीखिए, उनके संघर्षों और कहानियों से प्रेरणा लीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से सवाल कीजिए, मैं आज किस चीज में थोड़ा बेहतर हुई। क्योंकि जब आप छोटे सुधारों की कद्र करने लगते हैं तो बड़ी सफलता खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगली और आखिरी आदत है डिजिटल मिनिमलिज्म की, यानी डिजिटल डिटॉक्स और सीमित स्क्रीन टाइम की आदत। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और रात को नींद आने से पहले आखिरी चीज जो आप देखते हैं
वो भी वही स्क्रीन होती है। तो असल में दिन भर आप कितनी बार वर्तमान से कट जाते हैं। हमारी जिंदगी एक स्क्रीन के पीछे सिमटती जा रही है, लेकिन क्या वाकई यही सफलता का रास्ता है? 2025 की कामयाबी सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि फोकस बनाए रखने, आत्म शांति और रिलेशनशिप्स को समय देने में भी है। और ये तभी मुमकिन है जब आप टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीखें। डिजिटल मिनिमलिज्म यानी जानबूझकर और सीमित तरीके से डिजिटल दुनिया में समय बिताना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन फेंक दें या इंटरनेट छोड़ दें। इसका मतलब है डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेकर असली जिंदगी में वापस आना। जब आप हर 5 मिनट में सोशल मीडिया चेक नहीं करते तो आपका माइंड शांत रहता है, आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी जागती है। तो प्रैक्टिकली इसके लिए क्या करें? सबसे पहला, नो फोन मॉर्निंग्स। दिन की शुरुआत 30 मिनट तक बिना फोन के करें। उस समय का इस्तेमाल आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस सुकून के पलों में बैठने से करें। दूसरा, नोटिफिकेशन डाइट। हर ऐप की नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, सिर्फ लोगों और कामों की अलर्ट ऑन रखें, बाकी बंद करें। तीसरा, स्क्रीन फ्री जोन्स। अपने घर में एक ऐसी जगह तय करें जहां कोई फोन या लैपटॉप ना हो, जैसे खाने की टेबल या बेडरूम। चौथा, डिजिटल सब बात। हफ्ते में एक दिन या कम से कम कुछ घंटे पूरी तरह डिजिटल डिटॉक्स करें। नो सोशल मीडिया, नो ईमेल, नो स्क्रीन। पांचवा, कॉन्शियस स्क्रॉलिंग। जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अभी टाइम पास कर रही हूँ या कुछ सीखने आई हूँ? आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर होते जाएंगे, आपका फोकस, मेंटल क्लैरिटी और खुशी तीनों बढ़ने लगेंगी। यही वो आंतरिक स्पेस है जहाँ से असली क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और आत्मविश्वास पैदा होता है। आज की दुनिया में सफलता सिर्फ आईक्यू या टैलेंट से नहीं मिलती। अब सफलता मिलती है जो लोग अपने माइंडसेट और डेली रूटीन को काबू में रखना जानते हैं। हर दिन आप थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो साल भर बाद आप इतने बदल चुके होते हैं कि खुद को पहचान भी नहीं पाते। कोई एक आदत चुनिए, बस एक, और अगले 21 दिन तक उसे पूरी नियत और डेडिकेशन से निभाइए। फिर देखिए कैसे आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है, ना कि आपके इरादों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटे छोटे बदलाव जो बड़ी जिंदगी बनाएंगे, क्योंकि 2025 सिर्फ कैलेंडर में एक नया साल नहीं है, ये एक मौका है आपको नए सिरे से खुद को गढ़ने का। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस उसे हर दिन जगाना है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।